जिस तरह से सहरसा नाम है, जाओ जहाँ पर सभी हर्ष के साथ रहते हैं। हाँ, इसलिए यहाँ का नाम सहरसा पड़ा था। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम सहरसा शहर के महिषी गांव में स्थित एक प्रसिद्ध और प्राचीन शक्तिपीठ श्री उग्रतारा स्थान, जो कि पूरे भारत में प्रचलित है, को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो कृपया करके आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलिए आज का यह टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, श्री उग्रतारा स्थान महिषी गांव सहरसा जिला में स्थित है। सहरसा शहर से इसकी दूरी लगभग 17 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। यहाँ मुख्य रूप से मां तारा की पूजा होती है। मंदिर में मां तारा की प्राचीन प्रतिमा के साथ साथ दोनों एक जटा और नील सरस्वती की प्रतिमाएं भी पूजित है। बिहार पर्यटन विभाग के अनुसार श्री उग्रतारा स्थान को सिद्ध शक्तिपीठ माना जाता है और यह मां तारा के उग्र स्वरूप को समर्पित है। मंदिर का संबंध शक्ति साधना और तांत्रिक परंपराओं को दर्शाता है। मंदिर में स्थापित मां तारा की प्रतिमा को अत्यंत प्राचीन माना जाता है। इस स्थान से जुड़ी धार्मिक परंपराओं में देवी उपासना और तंत्र साधना का विशेष महत्व बताया गया है। महिषी गांव का ऐतिहासिक महत्व भी है। दोस्तों, महिषी केवल मां उग्रतारा मंदिर के कारण ही प्रसिद्ध नहीं है। यह क्षेत्र मंडन मिश्र और आदि शंकराचार्य के प्रसिद्ध शास्त्रार्थ की परंपरा से भी जुड़ा हुआ है। इसी कारण महिषी को धार्मिक और दार्शनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। मंदिर में सामान्य देवी पूजा के साथ साथ शक्ति साधना, धार्मिक अनुष्ठान और तांत्रिक परंपरा से जुड़ी साधना का भी उल्लेख मिलता है। नवरात्र के समय यहाँ श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ रहती है और भव्य धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। दोस्तों, आप सहरसा जंक्शन पर उतरकर सड़क मार्ग द्वारा श्री उग्रतारा स्थान महिषी बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, हमने कुछ दिन पहले ही सहरसा जिले में स्थित संत बाबा कारू खिरहरी स्थान को भी एक्सप्लोर किया था, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देते हैं। आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, एतऽ जे छै श्री उग्रतारा स्थान के पुजारी जी बैसल छथिन। तऽ चलू हम एहि मंदिर के विषय पर कुछ चर्चा करै छियै। बाबा, श्री उग्रतारा स्थान का इतिहास क्या है? उग्रतारा स्थान जहाँ पर अभी आप बैठे हुए हैं, ये वशिष्ठ आराधिता तारा या वशिष्ठा आराधिता तारा के नाम से त्रेता युग से ही विख्यात है। यहाँ पर बहुत बड़े मुनि हुए थे जो वशिष्ठ थे, वहीं पर आराधना करते थे और उन्हीं के द्वारा आराधित ये धर्ममूला नदी के किनारा पर ये मंदिर अवस्थित है, जहाँ आप अभी बैठे हुए हैं। ये उग्रतारा नाम से त्रेता युग से ही प्रसिद्ध है और यहाँ का बहुत बड़ा महिमा है। यहाँ के सारे लोग इस क्षेत्र के, इस क्षेत्र ही नहीं पूरा भारत के लोग यहाँ पर नमन करने के लिए आते रहते हैं। और ये तांत्रिक विधि से यहाँ पूजा होता है। तांत्रिक विधि से ही पूजा यहाँ संपन्न किया जाता है और तंत्र में उग्र जो है फल मिलता है, मतलब जल्दी से जल्दी शीघ्रता से फल मिलने के कारण यहाँ पर ये उग्रतारा इनका नाम है। यहाँ पर ये माहिष्मती जगह है। पौराणिक काल में इसका नाम माहिष्मती था। जो यहाँ पर मंडन मिश्र हुए थे, मंडन मिश्र और भारती बहुत बड़े विद्वान और विदुषी थे। उन्हीं के आधार पर वो भी यहाँ के तारा स्थान में उपासना करते थे और कहा जाता है इनके उपासना के कारण वो बहुत बड़े विद्वान हुए थे, बहुत बड़े साधक हुए थे। और कई साधक जो यहाँ मिथिलांचल के हैं, यहाँ पर साधना करके अपना
मनुष्य का कल्याण के लिए देश विदेश में जा कर के अपना नाम फैलाए हैं। और यहाँ का महत्व ये है, यहाँ सब जिस तरह से सहरसा नाम है, जाओ जहाँ पर सभी हर्ष के साथ रहते हैं। हाँ, इसलिए यहाँ का नाम सहरसा पड़ा था, इसी के आधार पर पड़ा था। अभी तो थोड़ा सा अंतर हो गया है नाम में। तो यहाँ के लोग सदा सहर्ष रहते थे। यहाँ से अयाची मिश्र जुड़े हुए थे, यहाँ से मंडन मिश्र, भारती और अनेक विद्वान यहाँ पर हुए हैं। और माँ आराधिता तारा के नाम से ये 10 महाविद्या के अंदर तारा भगवती आती है। ये भगवती का रूप है। और यहाँ पर साधन, अब जैसे कि अभी आप देख रहे हैं सब साधना कर रहे हैं, इसी तरह से युगों से, त्रेता युग से ही यहाँ साधना होते आ रहा है। और इसके माध्यम से बहुत सारे जो मनुष्य है उनका कल्याण हुआ है, उद्धार हुआ। जो मनोकामना यहाँ पर लेके आते हैं, गृहस्थ जीवन में जो मनोकामना है सबका पूरा यहाँ की आराधना से हुआ करता है। यही इनका विशेषता है। मंदिर में साल का सबसे बड़ा पर्व या मेला कौन सा होता है? दशहरा में ये जो शारदीय नवरात्रा में बहुत बड़ा यहाँ पर पर्व होता है। सारे यहाँ के आसपास के लोग सहित जो देश विदेश से यहाँ के लोग रहते हैं मिथिलांचल के, वो यहाँ आते हैं शारदीय नवरात्रा में। और शारदीय नवरात्रा में यहाँ पर विशाल आयोजन होता है। ये पूजा पाठ के अतिरिक्त मेला वगैरह लगता है और बहुत आयोजन यहाँ पर, सांस्कृतिक आयोजन बिहार सरकार द्वारा ये भी होता है यहाँ पर। यहाँ पर आने वाले भक्तों को आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? हाँ, ये श्रद्धा भक्ति से जुड़ा हुआ है, विद्या से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आने के बाद जो मनुष्य का मनुष्यत्व है, मनुष्य का मनुष्यता है, जो एक दूसरे के प्रति समभाव रखना, एक दूसरे के प्रति उपकार करना, एक दूसरे का कल्याण करना, ये यहाँ पर पूजा पाठ के माध्यम से ये जागृत होता है और इनके माध्यम से कल्याण होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।